नए साल 2025 में 10 ऐसी बड़ी चीज़ें होने वाली हैं जो आपको हिला कर रख देंगी। 25 बड़े बदलाव होने वाले हैं जिससे भारत में कई बड़े बदलाव आ जाएंगे। और देखिए, 2 बड़े चुनाव, टैक्स सिस्टम में भी पूरी की पूरी तरीके से चेंजेस होंगे। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही जानना है। आज साल का पहला दिन है कि आखिरकार पूरे साल क्या बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। अब देखिए, काम की बात कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला, दिल्ली और बिहार में चुनाव, 6 राज्यों में उपचुनाव। दूसरा देखिए, टैक्स रेट सिंप्लीफाई होगी, नया सिस्टम आएगा। तीसरा देखिए, महाकुंभ पर फोकस होगा, बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना जाएगा। चौथा देखिए, सबसे अमीर कॉरपोरेशन बीएमसी के भी चुनाव हैं और इनफैक्ट जनगणना भी होगी। पांचवा देखिए कि कैसे 2025 से अभी जनरेशन बीटा का दौर शुरू हो गया है। ये क्या है? अब जो 2025 में बच्चे पैदा होंगे उनको जनरेशन बीटा क्यों कहा जाएगा? चैंपियंस ट्रॉफी पर सबकी निगाहें रहेंगी। और आज नए साल के मौके पर एक हम लोगों ने सरप्राइज पॉइंट रखा है और अब से हम शो में रखा करेंगे। लास्ट तक आप बने रहिए। एक सरप्राइज पॉइंट में आखिरकार 2025 में 25 बड़े बदलाव कौन से हैं और इसमें आप सबके लिए खुशखबरियां हैं। तो आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा क्योंकि हर किसी के लिए सरप्राइज है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि देखिए 2025 में कैसे बड़े बदलाव होंगे, कौन सी बड़ी घटनाएं, इवेंट्स होने वाली हैं। अब देखिए, दिल्ली और बिहार में चुनाव है, विधानसभा चुनाव, 2 सबसे बड़े चुनाव। दिल्ली, हमारी राजधानी दिल्ली के चुनाव, और बिहार में, और देखिए राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2013 साल 2013 यानी 10 साल हो गए हैं जब आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस से। और आपको ये तो पता है कि ऊपरी तौर पर तो यानी अगर हम केंद्र यानी लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो भाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन इधर ये लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। तो दिल्ली में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली में बीजेपी ने सिर्फ 1993 में चुनाव जीता था। सोचिए कितने साल पहले की बात है जब 1993 में बीजेपी जीत कर आई थी, और अब क्या 2025 में जीत पाएगी? आगे देखिए कि कांग्रेस ने शीला दीक्षित के नेतृत्व में 3 बार लगातार दिल्ली के चुनाव जीते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव है, अभी नीतीश के साथ आपको पता है बिहार में एनडीए सरकार है। और देखिए कयास तो यही लग रहे हैं, बहुत सी स्टोरीज बन चुकी हैं कि क्या नीतीश बाबू एक बार फिर से पलट सकते हैं। मैं आपको बता दूं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन आत्मनिर्भर नहीं है। पूरा का पूरा नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी सरकार यानी पूरा का पूरा जो एनडीए गठबंधन है वो निर्भर करता है। इस बार ओवैसी और प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की भी एंट्री होने वाली है। नीतीश पिछले 3 दशक से सत्ता में है और फिर से एक बार खबरें आने लग गई हैं कि देखिए अगर ये 10वीं 11वीं बार पलट गए तो बड़ा खेला हो जाएगा। आगे देखिए कि देश के 6 राज्यों में उपचुनाव भी हैं, जैसे कि बंगाल, यूपी, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, गुजरात। और यूपी में सबसे जो अगर मैं आपको अहम फैक्टर बता देती हूँ जहाँ आपकी और हमारी नजरें रहेंगी, अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट चुनाव। आपको पता है कि पिछली बार फैजाबाद लोकसभा सीट में क्या हुआ था, किस तरीके से सपा के अवधेश प्रसाद जीत गए थे और अयोध्या में ही बीजेपी नहीं जीत पाई थी। उसके बाद बहुत सारे विपक्ष ने कटाक्ष, सरकाज़म बहुत बीजेपी को लगाए। और अब देखिए फिर से वो बारी आ गई है जब यूपी में अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव होगा। सपा ने क्या किया है, अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को उम्मीदवार बनाने का सोचा है। और देखिए आरएसएस यानी संघ के 100 साल पूरे होने वाले हैं 2025 में 27 सितंबर को। दूसरा देख लीजिए कि कैसे अब देश में टैक्स रेट को सिंप्लीफाई करने का, जो पूरा टैक्स सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई करने का, आपके लिए आसान भाषा में करने का, आसान प्रोसेस में करने का पूरा सरकार अपना मन बना चुकी है। और देखिए देश में टैक्स सिस्टम में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है। इसे सरल और ज़्यादा पारदर्शी बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, और इस पर पूरा सरकार का फोकस है। सरकार द्वारा नए टैक्स सिस्टम को लागू करने की चर्चा उठी है। अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है लेकिन चर्चाएं तेज है और कहा जा रहा है 125 सेक्शन और सब सेक्शन समाप्त हो सकते हैं। पुराने आयकर अधिनियम की जगह नया अधिनियम पेश होगा। फरवरी में आगामी बजट में इसकी घोषणा संभावना है कि पूरा का पूरा आपके सामने एक नया टैक्स सिस्टम हो। और इसके पीछे की वजह यह है कि देखिए हर कोई टैक्स नहीं कर पाता है। हम हमेशा सीए को ढूंढते हैं कि हमारा टैक्स भर दो, हमारा आईटीआर फाइल कर दो। तो इसके पीछे का मकसद यह है कि भाई आप और मैं, आम आदमी भी बहुत ही सिंपल तरीके से अपना टैक्स भर पाए और वो खुद कर सके ये काम। उसको इतना आसान बना देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स के दायरे में आए। अभी तो बहुत सारे लोग टैक्स भरते ही नहीं हैं, तो उस दायरे में आए और इस तरीके से प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। तीसरा देखिए, महाकुंभ पर फोकस,
2025 में आपको पता है किस तरीके से महाकुंभ हो रहा है और बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव भी होने वाले हैं। इस वक्त जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं और अब इस साल चुनाव होने वाले हैं, नया अध्यक्ष बीजेपी को मिलने वाला है। अब देखिए यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन, तारीखें बता देती हूँ, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये 45 दिन का कुंभ स्नान होता है। और आपको भी पता है, अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो कुंभ हमारे लिए कितना बड़ा पर्व है। ये मेला हर 12 सालों में एक बार लगता है। यूपी सरकार इस पे तकरीबन देखिए 55,000 करोड़ खर्च कर रही है। केंद्र ने 2100 करोड़ का एक्स्ट्रा इसमें पूरा का पूरा अपना इन्वॉल्वमेंट और अपना योगदान दिया है। कुल करीब 7,500 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है। समुद्र मंथन के दौरान मैं आपको पौराणिक कथा भी बता देती हूँ कि कैसे समुद्र मंथन के दौरान कलश से अमृत 12 जगह गिरा था। 4 जगह धरती पर थी और 8 जगह स्वर्ग में थी। तो जो पृथ्वी की 4 जगह जहाँ पर समुद्र मंथन के दौरान अमृत गिरा था वो है प्रयागराज का संगम, हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा और नासिक में गोदावरी नदी। तो इसलिए इधर हर 12 साल में अलग अलग जगहों पर कुंभ लगता है फरवरी 2025 तक। अब आप ये भी जान लीजिए कैसे बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, क्योंकि चुनाव होने हैं। फिलहाल जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 4 साल पूरे किए हैं। देखिए नियम तो ये कहता है कि 3 साल आप अध्यक्ष रह सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव आ गए थे तो उस वक्त पे पिछले साल बीजेपी ने सोचा कि हम एक्सटेंड कर देते हैं, विस्तार दे देते हैं और फिर अगले साल हम अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे। और देखिए अक्टूबर में बीजेपी की सदस्यता ने 10 करोड़ पार कर गई है, यानी बीजेपी के अब कितने सदस्य हैं? 10 करोड़। चौथा देख लीजिए कि सबसे अमीर कॉरपोरेशन बीएमसी के चुनाव भी होने हैं और जनगणना भी होने वाली है। देखिए मुंबई की सिविक बॉडी यानी बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी, इसके चुनाव हो रहे हैं। एशिया की सबसे अमीर कॉरपोरेशन है। महायुति वर्सेस एमवीए होगा, यानी महायुति मतलब एनडीए गठबंधन और एमवीए मतलब इंडिया गठबंधन। बीएमसी का बजट आपको पता है कितना है? 59,000 करोड़ रुपीस, इससे भी ज़्यादा का बजट है। अब आपको पता है कि जब बीएमसी चुनाव होते हैं तो सबकी नज़र शिवसेना पर जाती है और क्योंकि इस वक्त शिवसेना 2 गुटों में बटी हुई है, एक तरफ उद्धव गुट है और एक तरफ शिंदे गुट हैं, तो सबकी निगाहें वहाँ पर है। महाराष्ट्र में इस साल शहरी निकाय चुनाव भी हो सकते हैं। अगले 3 महीनों में स्थानीय निकाय चुनाव संभव हैं, फडणवीस का ये कहना है। देश में अब सुन लीजिए जनगणना भी होने वाली है, 2025 में शुरू होगी और 2026 तक ये पूरा काम चलेगा, यानी पूरा 1 साल। जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा, यानी लोकसभा की जो सीटें हैं वो इधर उधर होंगी, परिसीमन होगा, नई बाउंड्रीज खींची जाएंगी, नई सीटें बन सकती है। 2028 तक ये पूरा का पूरा काम पूरा होगा। कोरोना महामारी के कारण मैं आपको बता दूं जनगणना 2021 में नहीं हो पाई थी। अब देखिए पहली बार इस बार पूरी तरीके से डिजिटल जनगणना होगी, मोबाइल ऐप के द्वारा, टैबलेट के द्वारा ये सब उपयोग होगा। पेपरलेस प्रक्रिया होगी। भाई पहले जब जनगणना होती थी तो वो पूरे फॉर्म और ये सब फिलअप कराते थे, लेकिन अब सब कुछ डिजिटल है। और देखिए 6 से 9 महीने लगेंगे इस डेटा को पूरा अपने आप को, देखिए पूरा डेटा उनको कलेक्ट करने में, और फिर उसके बाद 2026 तक प्रारंभिक रिपोर्ट आना संभव बताया जा रहा है। 5वां देखिए, अब 2025 में जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको जनरेशन बीटा का दौर माना जा रहा है, यानी उनको जनरेशन बीटा बुलाया जाएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी पर भी सबकी निगाहें, उसमें मैं बाद में आती हूँ, पहले ये सुनिए। 2025 में जनरेशन बीटा का दौर शुरू। देखिए पहले आपको पता है मिलेनियल्स, फिर आते हैं जेन जी, फिर आते हैं जेन अल्फा और अब आ गया है जेन बीटा। आप इसमें कहेंगे कि भैया हम तो अभी जेन जी नहीं समझ पा रहे हैं, जेन अल्फ़ा को नहीं समझ पा रहे हैं, अब आप जेन बीटा भी ले आए हैं। तो देखिए अब मैं आपको इसका थोड़ा और डिटेल दे देती हूँ। अब जो ये जेन बीटा वाली पीढ़ी है, जनरेशन बीटा, वो पीढ़ी है जिसमें बच्चों का जन्म 2025 से लेकर 2039 के बीच में होगा। जेन बीटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माहिर होगी। आप देखिए अब कोई भी इस साल बच्चा पैदा हो रहा है 2025 से, तो सोचिए जब वो बड़ा हो रहा होगा या बड़ी हो रही होगी तो उनके आसपास एआई होगा, उनके आसपास डिजिटल होगा, पूरा का पूरा मामला डिजिटल होगा, टेक्नोलॉजी से भरपूर, और न जाने कितने आगे से आगे चीज़ें पहुंच चुकी होंगी जब तक वो बड़े हो रहे होंगे। तो उनकी पूरी ज़िंदगी इन्हीं सब के अंदर, तो आप सोचिए कितना उनका जो बचपन है वो इन्हीं सब से, हमने तो बड़े होके सुना है ये सब कुछ अभी आया है, लेकिन उनको बचपन से ही अपने आसपास ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और देखिए ऐसा भी हो सकता है सामाजिक मुद्दों पर इनके विचार मौलिक और नवीन संभव हैं कि बहुत, अगर आप देखेंगे 2025 से तो पूरा का पूरा जनरेशन गैप आपको देखने को मिलेगा। और देखिए 2025 में
चैंपियंस ट्रॉफी का भी आयोजन होने वाला है। टूर्नामेंट आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा आयोजित होता है और मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल प्रारूप में खेला जाएगा और होगा कहाँ पर? पाकिस्तान और संयुक्त अरब इमारात यानी यूएई में होगा। ये दोनों मेज़बानी कर रहे हैं और देखिए शुरुआत इसकी होगी 19 फरवरी से और फाइनल खेला जाएगा 9 मार्च को। इसी साल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी होना है। महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेज़बानी भी भारत करने वाला है। अंतरिक्ष में निसार उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी यानी स्पेस के तौर पर भी, स्पेस प्रोजेक्ट्स के तौर पर भी भारत एक बड़ा कदम लेने वाला है। निसार का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, यानी ये नासा और इसरो का पूरा जो एक इन्वॉल्व, मैं आपको बता दूं, कंट्रीब्यूटेड प्रोजेक्ट है और महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन यानी पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम भी पूरा का पूरा चलाया जाएगा। और अब रिमझिम के 5 पॉइंट्स के बाद अब आपको एक सरप्राइज पॉइंट मिलने वाला है और अब वो आपको हर शो में मिलेगा। अब देखिए इसमें मैं आपको जल्दी से एकदम स्पीड से बताने वाली हूँ कि कैसे 25 बड़े बदलाव होने वाले हैं इस साल और सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ है। देखिए अब 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 16 रुपये सस्ता हो जाएगा, खुशखबरी है। एटीएम से निकालें अब ईपीएफ का पैसा, पहले ऐसा होता नहीं था, आप ईपीएफ का पैसा एटीएम से नहीं निकाल सकते थे, लेकिन अब आप एटीएम से ईपीएफ का पैसा निकाल पाएंगे, वो भी उसका 50% हिस्सा। फीचर फ़ोन यानी एक तो आपका ये डिजिटल फ़ोन होता है, टच स्क्रीन फ़ोन होता है, एक जो पहले चलते थे फीचर फ़ोन बटन वाले, अब उसमें जो यूपीआई पेमेंट लिमिट है वो पहले 5,000 हुआ करती थी, अब 10,000 हो गई है, तो उसको दोगुना कर दिया गया है। किसी भी बैंक से निकालेंगे पेंशन, यानी पहले तो ऐसा होता था कि भाई जिसमें आपका खाता है आप उसी बैंक से निकाल सकते हैं अपनी पेंशन, लेकिन अब आप किसी भी बैंक से अपना पैसा निकाल सकते हैं। अब देखिए जो एसआईपी है, एसआईपी मतलब आप कोई भी म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है मिनिमम वो 100 रुपये कर दिया गया है। यानी अगर अब आपको सेविंग्स करनी है, अगर आपको पैसा बचाना है और आपको चाहिए कि वो आपका पैसा बढ़ता रहे एसआईपी में, तो आपको 100 रुपये से ही, यानी अगर आप 100 रुपये भी निकाल के देंगे आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको फ़ायदा होने वाला है। ब्याज दरें घटने की उम्मीदें, यानी इंटरेस्ट रेट अब घट सकती हैं। किसानों को बिना गारंटी 2 लाख का कर्जा मिलने वाला है। और देखिए कॉलिंग के लिए, यानी जब आप कॉलिंग करते हैं, अभी क्या होता है रिचार्ज कराते हैं तो कॉलिंग के साथ साथ आपको डेटा भी लेना पड़ता है, और अगर आपको इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं करना तो अब कॉलिंग के लिए अलग से रिचार्ज होगा। और देखिए अगर आपका फ़ोन पुराना है तो उसमें व्हाट्सएप नहीं चलेगा, यानी अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है जिसका वर्जन 4.4 है, किटकैट वर्जन, और अगर वो है उसके नीचे वाला कोई है तो अब उसमें व्हाट्सएप का नया वर्जन नहीं चल पाएगा। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी पुराना फ़ोन है उसमें व्हाट्सएप नहीं चलेगा। कार, बाइक, कमर्शियल गाड़ियाँ ये सब अब महंगी हो जाएंगी, 2 से 3% ये महंगी हो जाएंगी। और देखिए मारुति हो, हुंडई हो, किया हो, एमजी हो, टाटा, इन सब की गाड़ियाँ अब महंगी होने वाली है, क्योंकि कंपनीज ये कह रही हैं कि भाई जो भी रिसोर्सेज लगते हैं अब वो और ज़्यादा हमको महंगे मिलेंगे, तो इसलिए हम लोग इसकी प्राइस बढ़ाएंगे। और देखिए प्रदूषण के नियम सख्त हो जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, भारत स्टेज 7 लागू होगा और BS7 लागू होगा, यानी प्रदूषण से रिलेटेड जितने भी नियम हैं अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और तो और एक और खुशखबरी हेल्थ के फील्ड में, रूस ने आपको पता है कैंसर वैक्सीन बना ली है और इसी साल लॉन्च होने वाली है। और तो और भारत में T-सेल थेरेपी यानी CAR-T ये भी उपलब्ध कराई जाएगी इस साल। 15 लाख मरीजों को फ़ायदा होगा। और देखिए टाइप 2 डायबिटीज़, अब जो इसकी है नई दवा आ गई है मार्केट में, नाम है तिर्ज़ेपेटाइड, ये बाज़ार में आ गई है। टीबी मुक्ति का अभियान चलेगा, ट्यूबरक्लोसिस। IPL में कोहली फिर से RCB के कप्तान बनेंगे। WTC के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा होंगे रिटायर। अब देखिए भारतीय टीम को भी नया कैप्टन मिलने वाला है। दिल्ली से मुंबई आप 12 घंटे में पहुंच सकेंगे, क्योंकि जो 1300 किलोमीटर वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो पूरी तरीके से खुल जाएगा आपके लिए, तो आप 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच सकते हैं। और देखिए नोएडा में जेवर एयरपोर्ट, उसकी शुरुआत होगी अप्रैल में। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी मई से शुरुआत होगी। स्पेस टूरिज्म की शुरुआत होगी, यानी अब आप पैसे दे के 35 मिनट तक आपको एक पर्टिकुलर हाइट तक ले जाया जाएगा। तो अब स्पेस टूरिज्म की भी भारत में शुरुआत होगी। अब देखिए अगर मैं स्कूल से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड बताती हूँ, अगर आप 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में फेल हो गए हैं तो आपको आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा। भाई आपको 2 महीने का वक्त दिया जाएगा और 2 महीने बाद आपका फिर से एग्ज़ाम होगा। अगर आप उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा।
आपको वो क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। अभी तक क्या होता था कि 5वीं या 8वीं में यानी 10वीं से नीचे बच्चा कहीं पे भी फेल होता था तो उसको इधर उधर मार्क्स एडजस्ट करके उसको आगे भेज देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा होंगी 6-6 महीने के अंतराल में। 9वीं और 12वीं की किताबें 20% सस्ती हो जाएंगी। कोचिंग में अगर कोचिंग क्लासेस में किसी ने भी 16 साल के कम उम्र के बच्चे को दाखिला दिया तो जुर्माना लगेगा। और इनफैक्ट अगर आपने विज्ञापन भी छापा तो उस पर भी जुर्माना लगेगा। 16 साल या फिर उसके बाद ही बच्चा कोचिंग जा सकता है, उससे पहले कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकता है। यूनिवर्सिटी लेवल पे देख लीजिए, 2 बार यूनिवर्सिटी एडमिशन होगा, यानी पहले तो सिर्फ जुलाई में होता था, अब जनवरी में भी होगा। और 2 ही बार कैंपस प्लेसमेंट भी होगा। आपको पता है कि जब आपका सारा हो जाता है, डिग्री ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होती है, फिर आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है। एक ही बार होता है, लेकिन अब 2 बार होगा। आगे देखिए कि किस तरीके से भारत में पढ़कर अब आप विदेशी डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि जो विदेश के यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पर अपनी ब्रांचेस खोल रही हैं। फिर यहाँ पर अपने जो टीचर्स हैं वो इनको प्रोफेसर्स हैं उनको लेकर आएंगे। फिर यहाँ पर आपको भारत में रहते रहते ही विदेशी डिग्री मिल पाएगी। अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। और देखिए अयोध्या में राम मंदिर के दूसरे चरण का काम पूरा हो जाएगा, यानी 2025 में राम मंदिर पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए 2025 में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। अभी तक तो ये तो सिर्फ हमें जो पता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो हमको नहीं पता होगी। आई एम श्योर आपका 2024 बहुत अच्छा बीता होगा और 2025 आप सबके लिए खुशियाँ लेकर आए। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो। न्यूज़ 24 की तरफ से, मेरी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। आपका नया साल मंगलमय हो। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।